नमस्कार दोस्तों। आइसक्रीम खाना मना है, सही सुन रहे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे आइसक्रीम खाने की। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, फालतू की नौटंकी मार रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे आज का वीडियो सही है, मस्त एंटरटेनमेंट मिलेगा। अरे भाई, आपके लिए कितना भी मनोरंजन क्यों ना हो, कितनी भी नौटंकी क्यों ना हो, मेरे लिए सिर्फ ये कहानी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार जाकर सिया से पूछना उससे कि आइसक्रीम खाने की वजह से कैसी शैतानी शक्ति उसके पीछे लग गई। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका पूरा खानदान तबाह हो गया सिर्फ और सिर्फ एक आइसक्रीम खाने की वजह से। क्या हुआ ऐसा, स्टार्टिंग से बताता हूं। सिया मध्य प्रदेश के हरदा नाम के शहर के पास के एक छोटे से गांव में रहती थी। ये जो गांव था हाईवे से लगा हुआ था। हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ, 1 किलोमीटर भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं। ये छोटा सा गांव था। इसी छोटे से गांव में सिया रहती थी। क्लास 12th पास्ड थी। इसे घर के आसपास इसकी 3-4 सहेलियां और रहती थी। अब बचपन से सिया ने एक नियम पाल के रखी थी कि खाना वाना हो जाए तो घर से बाहर निकलेगी, अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते हाईवे में मौजूद एक आइसक्रीम की दुकान में जाएगी, आइसक्रीम खाएगी और घर आ जाएगी। जब ये बहुत ही छोटी थी तब इसके मम्मी पापा इसको टहलाते हुए ऐसा लेके जाते थे वो आइसक्रीम की दुकान में, तो तब से ये आदत बनी हुई थी। अब जब थोड़ी बड़ी हो गई थी, हल्की सी 8-9th में पहुंची थी, तो अपनी सहेलियों के साथ जाने लगी। एक दिन की बात है ऐसे ही, अभी ये क्लास 12th में थी। रात के 9:30 बज गए थे इसको खाना खत्म करते करते। घर से बाहर निकलने लगी, मम्मी मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ ऐसा बोल के। मम्मी ने बोली अरे सिया नहीं, बहुत रात हो चुकी है, 9:30 पौने 10 बज गए यार, क्या करेगी अभी इतने बजे जाके। ये बोलती मम्मी यार बचपन में तो रोकते नहीं थे, अभी कुछ टाइम से आप कुछ ज्यादा ही रोक टोक करने लगे हो, बड़ी क्या हो गई। मम्मी बोलती क्या बहस कर रही है तू, नहीं समझेगी क्यों बोल रही हूँ, जा जाना है तो जा, लेकिन सहेलियों के साथ ही जाना। बोली हाँ हाँ आप चिंता मत करो, वैसे भी अकेली कभी जाती हूँ क्या। ऐसा बोल के सिया अपने घर से निकल गई। बाहर निकली तो क्या पाई कि आज इसकी दोनों सहेलियां इसके साथ नहीं जा रही है। तीनों सहेलियां, 3 सहेलियां थी इसकी खास कट्टर वाली। तीनों से पूछी और उन लोगों ने मना कर दी कि नहीं सिया हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा ऐसा लेट हो गया, मम्मी जाने नहीं दे रही है। लेकिन इसको आइसक्रीम खाने की इतनी जोर की तलब मची हुई थी कि अब ये वापस घर लौटना नहीं चाह रही थी। अब इसको ऐसी तलब क्यों थी, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो ये आइसक्रीम ज़रूर खाती थी। और अभी कम से कम 10 दिन से इसने खाई नहीं थी। तो इसने सोची क्या करूं यार, घर चली गई तो फिर मम्मी आने नहीं देगी, पापा फिर साथ में आएंगे नहीं, उससे अच्छा थोड़ी ही आगे तो हाईवे है, वहीं पे तो दुकान है, 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है, जाके आइसक्रीम खा के आ जाती हूँ, किसको पता चलेगा। ये निकल गई अकेले अकेले। 9:30 पौने 10 का समय भले ही हो रहा था, लेकिन गाँव का इलाका ये सुनसान सा हो चला था। खैर ये बाहर निकली और थोड़ी देर में हाईवे की उस दुकान के सामने पहुंच गई। दुकान के सामने खड़ी होकर क्या देखती, अरे दुकान बंद है, ये क्या है यार, आज कैसे बंद कर दिया। इसका दिमाग ही खराब हो गया। दुकान को बंद देखकर इसकी तलब और भी ज्यादा बढ़ गई। बोली अब क्या करूं, एक काम करती हूँ, थोड़ी सी आगे और निकलती हूँ। देखो हाईवे का इलाका है, ढाबे, छोटे छोटे टपरी बहुत सारे होंगे लाइन से, और हैं भी। हो सकता है किसी आगे वाली ढाबे या दुकान में आइसक्रीम का किसी ने बॉक्स कंटेनर ऐसे जो रखते ना आइसक्रीम का, फ्रिज रखा हो, वहाँ से ख़रीद के खा लूँगी। थोड़ी सी आगे जाके देखती हूँ। बढ़िया मोबाइल में गाना चल रहा था, हेडफोन लगाई हुई थी, और ये लेफ़्ट राइट करते करते आगे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी आगे गई, लगभग 800 मीटर आगे इसे एक आइसक्रीम का स्टॉल दिखाई दिया। आइसक्रीम का ठेला। उस स्टॉल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बूढ़ा सा 75-80 साल का। ठंड से ऐसा ऐसा ठिठुर रहा था, ठंड का मौसम था, ठिठुर रहा था। और सिया को देखते से ही वो अपने स्टॉल, अपने ठेले में आइसक्रीम की वो जो घंटी लगी हुई रहती है ना, आपने देखे होंगे जब दुकान या फिर मोहल्ले मोहल्ले ऐसे ठेले वाले, आइसक्रीम वाले, स्टॉल वाले ऐसे लेके बेचने के लिए आते तो उसमें घंटी लगा के रखते हैं। तो सिया को देखते से ही वो बुढ़ा आदमी टंग 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 अपने स्टॉल, अपने ठेले की घंटी बजाने लगा। सिया वहाँ पर रुक गई। सिया ने सोची अरे ये कैसे हो सकता है, हाईवे में आइसक्रीम वाला ऐसा ठेला लेके, स्टॉल लेके, चल कोई नहीं जाती हूँ खाती हूँ। सिया जैसे उसके पास पहुंची, वो बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया।
अरे अच्छा हुआ बेटी आ गई, बता कौन सी आइसक्रीम खाएगी। सिया ने इसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखी तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है बेचारा आसपास के किसी गांव में रहता होगा, हो सकता है वहाँ से अपनी बेचते बेचते यहाँ तक आ गया हो। थका हुआ लग रहा था, लाचार सा लग रहा था, इसलिए सिया को इसके ऊपर ट्रस्ट हुआ कि चलो नॉर्मली आदमी है, ठीक ठाक ही आइसक्रीम रखा होगा। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले अच्छा मैं तुझे अपने पसंद की आइसक्रीम दूँ क्या बेटा। ये बोलती हाँ 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 दे दो। बुढ़ा आदमी एक आइसक्रीम बनाता है, चॉकलेटी कलर की कोन में चॉकलेटी आइसक्रीम थी, कोन वाली आइसक्रीम। इसको देता है, सिया पूछती है कितने रुपए। बुढ़ा आदमी बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू खा ले तू चली जा। ये बोलती है नहीं 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 कितने हो गए आप बताइए ना, मैं देती हूँ आपको पैसे। वो बुढ़ा बोलता है अरे नहीं कोई बात नहीं, तू खा ले, तू भी मेरी बच्ची जैसी है, खा ले, अच्छी लगेगी तो फिर से मेरे पास आना, मैं तुझे रोज ढेर सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसा बोल के वो टंग 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 घंटी बजाते हुए अपना ठेला लेके आगे बढ़ गया। इसने सोची बड़ा अजीब आदमी था, चलो मुझे क्या है, मुझे तो एक फ्री की आइसक्रीम मिल गई। 12th में तो पढ़ती थी बेचारी, थोड़ा सा बचपना रहता है क्लास 12th में, जब हम यानी 17-18 साल के होते तो थोड़ा सा तो रहता है टीन एज में, है ना। तो बुढ़ा आदमी चले गया और बड़ी अपनी आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाते खाते अब वो घर की तरफ बढ़ने लगी। आइसक्रीम लगभग आधी खा के हुई है तो इसने क्या नोटिस करी है, इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा कड़वा सा आ रहा है क्या यार। कोई नहीं, थोड़ी टेस्टी भी लग रही थी, कड़वी थी लेकिन टेस्टी भी थी। ये खाते 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 अब अपनी गांव की सीमा तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही इनकी गांव की सीमा में ना एक ऐसा गेट सा बना हुआ था, आपका स्वागत है ऐसा ऊपर सा लिखा हुआ था। आपने बहुत सारे गांव के एंट्रेंस पॉइंट में ऐसा कुछ देखे होंगे। वो आपका स्वागत है वाले गेट के अंदर जैसी कदम रखी है इसकी, आइसक्रीम हुई खत्म। अब जैसी आइसक्रीम हुई खत्म तो इसको क्या फील हुए कि मेरे पीछे 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 कोई तो भी चल रहा है। इसका दिमाग ही खराब हो गया, कौन चल रहा है, पलट कर देखी, कोई नहीं। बोली छोड़ो, हो सकता है वहम होगा। फिर ये आगे बढ़ने लगी, फिर इसको टंग 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 वही वाली घंटी की आवाज सुनाई दी जो वो बूढ़ा हो उसमें बजा रहा था अपने ठेले में। फिर ये पलट कर देखी, अरे यहां तक आ गया क्या, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये रुक के प्रॉपर इधर उधर देखने लगी क्योंकि घंटी की आवाज तो इसके जस्ट पीछे से आई थी, लेकिन अभी कोई भी नहीं था। बोली अजीब है यार। अब उसने फिर से गाना चालू करी, हेडफोन अपना प्रॉपर लगाई, और अब हेडफोन चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो क्या ध्यान जाएगा। वो अपने घर पे पहुंच गई। घर पे पहुंच गई तो इसकी मम्मी ने इसको बोली गई थी ना आइसक्रीम खाने, मैंने तुझे मना करी थी ना, थोड़ा सा सुना। इसने बोली हाँ हाँ मम्मी कुछ नहीं, ऐसा बोल के अंदर अपने वॉशरूम में मुंह धोने के लिए चली गई कि मुंह धो के अब सोऊंगी यार, अच्छा लगा आइसक्रीम खा के, अलग सी आइसक्रीम थी। ये वॉश बेसिन का नल चालू करिए, बाथरूम में जाके मुंह धो के जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखी तो मुंह से चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रहा था। जी हाँ, इसने आईने में खुद की जगह एक बूढ़ी औरत के चेहरे को पाई। इसके मुंह से चीख निकल गई। इसकी मम्मी भागती हुई आई, अरे सिया सिया ठीक है ना, क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी बहुत जोर से डर गई थी। सिया ने बोली हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, कुछ सेकंड के लिए मुझे मेरे चेहरे में एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया था आईने में। मम्मी बोलती है अरे यार तेरा वहम होगा, और वैसे भी मैं तुझे मना करती हूँ ना रात बेरात ऐसे निकलने से, 10:30 बज रहा है और तू अभी आइसक्रीम खा के आ रही है, जा चुपचाप से जाके सो जा और पैर धो के सो। ऐसे कहीं से भी बाहर से आओ तो पैर धो के सोना चाहिए बिस्तर में। ये बोलती है हाँ मम्मी, सोचने लगी थी बाकी क्या देखी मैंने। अपने पैर धोई और बिस्तर में जाके लेट गई। अब ये जब भी आंख बंद करे वही बुढ़िया का चेहरा इसको दिखाई दे। वही बुढ़िया का, कौन बुढ़िया का, जिसके चेहरे को इसने आईने में देखी थी खुद के चेहरे की जगह वही दिखाई दी। तो इसकी आंख ही बंद नहीं हो पा रही थी। रात के 12:30 के आसपास का समय हो गया। इसने सोची कि भगवान का नाम लेते हुए सोती हूँ, तो मन ही मन कृष्ण 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 बोलने लगी। कृष्णा जी को बहुत मानती थी और कृष्णा कृष्णा बोलते बोलते इसकी आंख सी लग गई। अब 5 मिनट नहीं हुए होंगे आंख बंद हुए कि इसकी खिड़की को कोई नॉक करता, ठक 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 ठक। इसकी आंख खुली, ठक 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 ठक। ठंड वाली हवा इतनी जोर जोर से चल रही थी कि ऐसी जो ठंड की आवाज, बारिश बारिश बोल रहा हूँ, हवा की आवाज नहीं आती क्या, वो वाली आवाज आ रही थी।
उसने आँख खोली और सुनी, ये जस्ट लेफ्ट तरफ, जैसे ये यहाँ पे सोई है तो ये जहाँ पे बटन है अपनी, वहीं पे उधर खिड़की थी उसकी, और खिड़की कोई नॉक करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये उठी और 3-4 बार और नॉक हुआ। इसने जैसी खिड़की खोली तो क्या पाई, इसी खिड़की से लगभग 15 हाथ दूर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई है। एक वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है जो बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रही है। काफ़ी सारा कोहरा छाया हुआ है। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर इसको घूर घूर के देख रही है। ये उस औरत को कुछ देर के लिए देखी, लेकिन इसके मन में उस औरत को देखकर थोड़ी सी ऐसी अटपटी सी असहज सा फीलिंग आई ना, तो उसने अपनी खिड़की बंद कर ली और सोचने लगी कि ये औरत ने मेरी खिड़की क्यों नॉक करी, और नॉक करी और जैसी मैंने खोली तो उतनी दूर जाकर कैसे खड़ी हो गई, और खड़ी भी हुई तो क्यों खड़ी, ऐसे क्यों देख रही थी मुझे। अजीब अजीब से इसके मन में ख्याल आने लगे। बोली आज हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर ये फिर सोची कि मैं सो ही जाती हूँ, बेहतर है, नींद लग जाएगी, सुबह हो जाएगी तो सब कुछ ठीक है। फिर ये सोने की कोशिश करने लगी। फिर 2-3 मिनट हुआ नहीं सोए हुए इसको कि इसके मुंह में एक अजीब सा स्वाद आने लगा। ये उठी, क्या पाई, इसकी प्रॉपर नींद खुली तो कि इसके मुंह में ना पूरा वो आइसक्रीम का टेस्ट भर गया। इतना ज़्यादा टेस्ट भर गया है कि इसको ऐसा लग रहा है कि मुंह से वोमिटिंग हो जाएगी। इतना मीठा, इतना कड़वा, क्या वही आइसक्रीम का टेस्ट इसके मुंह में बार बार आए। तो सोची कि मैं जाती हूँ और मेरा वो माउथ फ्रेशनर जो गार्गल वाला नहीं रखा रहता है क्या, बाथरूम में बहुत सारे लोग करते हैं, इतना सा निकाल के ऐसा करके थूक देते हैं वो वाला, तो रखा वो मैं गार्गल करके आती हूँ माउथ फ्रेशनर वाला। वो फिर से बाथरूम में गई है, अपने चेहरे को फिर से आईने में देख के क्या पाई कि वही बुढ़िया का चेहरा, लेकिन इस बार चिल्लाई नहीं। इस बार ध्यान से देखती रही कि ये मेरा वहम है या सचमुच में बुढ़िया ही दिखाई दे रही है। देख रही थी बुढ़िया ही है। आईने को हाथ भी लगाई है, थोड़ा साफ करने की कोशिश करी, खुद के चेहरे को हाथ लगाई है तो पाई कि खुद को भी हाथ लगाने से ऐसा फील हो रहा है कि मैं झुर्रियों को हाथ लगा रही हूँ। इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई कि कुछ ही मिनटों में मेरी उम्र इतनी ज़्यादा कैसे हो गई यार, इतनी ज़्यादा। ये सोची कि भाड़ में जाए, मुंह में जैसा टेस्ट आ रहा है, जो हो रहा है, मैं अब जाके सो ही जाती हूँ। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब हेलुसिनेशन हो रहे हैं। जब से मैं आइसक्रीम खा के आई हूँ तब से इसके मन में उस आइसक्रीम को लेकर शक तो हुआ, और सब बंद बंद करी और आकर फिर लेट गई। फिर सोचने लगी वो बुढ़ा आदमी भी बड़ा अजीब सा था, मुझे फ्री में आइसक्रीम दिया, उसको ख़त्म करने के बाद से ही मैं अजीबोगरीब चीज़ें महसूस कर रही हूँ। सुबह होते से ही मम्मी से पूछ के देखती हूँ और अभी हिम्मत बनाए रखती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसा करते करते बहुत कोशिश करी कि रात में नींद आ जाए, लेकिन नींद तो ठीक से आई नहीं। हल्की फुल्की आंख बंद होती, डर के मारे फिर ये उठ जाती कि मेरे चेहरे को हो क्या गया, क्या मेरी उम्र बढ़ गई है, क्या मुझे भूत लग गया है। बार 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 सुबह होते से ही मम्मी के पास पहुंची, अपना चेहरा आईने में नहीं दिखी। मम्मी ने इसको देखी और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करी, तो ये समझ गई कि शायद मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं दिख पा रही हूँ। समझ रहे हो, दुनिया की नज़र में मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं अंदर से नॉर्मल नहीं हूँ। इसको ही उस समय समझ में आ गया। ये तुरंत मम्मी से पूछती, मम्मी एक बात बताओ भला, ये अपने हाईवे में कोई बुढ़ा आदमी ठेले से आइसक्रीम बेचता है क्या, वो स्टॉल लेके घूमते हैं जो ऐसा। तो इसकी मम्मी थोड़ी सी डर गई। क्या हो गया मम्मी, बोलो ना, ऐसा क्यों आपके चेहरे की रंगत उड़ गई, बताओ ना, कोई बुढ़ा आदमी आइसक्रीम बेचता है क्या। मम्मी बोलती है सवाल मत पूछ, पहले तू ये बता कि तूने उस बुढ़े आदमी के पास से आइसक्रीम खाई तो नहीं। ये कांपती हुई आवाज़ के साथ बोलती है, हाँ मम्मी खाई थी। क्या हुआ है, इतने डरे सहमे से ऐसा क्यों बोल रहे हो। मम्मी की आंख से आंसू बहने लगे और मम्मी इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि मम्मी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मम्मी को इतनी घबराई हुई देखकर सिया का रोना छूट गया। वो भागते हुए किचन में गई, पानी लेकर आई, मम्मी को पानी पिलाई है। बोली बेटा अब तेरे साथ क्या होगा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, भगवान से प्रे कर कि वो ना हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। ये बोलती मम्मी बताओ तो, कौन ना हो, किसके बारे में सोच रही हो। मम्मी मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, पूरी बात बताओ ना। इसकी मम्मी बताती है कि बेटा आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब तू बहुत ही छोटी रही होगी। एक औरत हाईवे की तरफ ठेले में आइसक्रीम बेचा करती थी। एक दिन रात के समय 11 बजे के आसपास वो बेच बाज के अपने घर की तरफ जा रही थी। उसका घर वही बाजू वाले गांव में है। अपने घर की तरफ जा रही थी कि कुछ लड़के शराब के नशे में
कार से उसके सामने पहुंचे और उसको पकड़ के उसके साथ दुष्कर्म किए और उस औरत को वहीं पर ख़त्म कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों को उस औरत की आत्मा सड़क में दिखाई देती। आइसक्रीम बेचते हुए बहुत सारे लोग ये भी दावा करते कि कभी वो एक नॉर्मल औरत जैसी दिखाई देती है, तो कभी बुढ़िया, तो कभी बुढ़े जैसी, यानी वो एक छलावे का रूप ले चुकी, किसी को भी किसी भी रूप में दिखाई दे देती और आइसक्रीम बेचने की कोशिश करती। खासकर बच्चों को वो अपने तरफ लुभाने की कोशिश करती। शायद उस औरत को बच्चे से लगाव रहा होगा। कहीं वही औरत रूप बदल के बुढ़े के रूप में तेरे सामने तो नहीं आई थी और तुझे आइसक्रीम ऐसे तो नहीं दी थी। ये बोलती, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है ना, मैं भगवान का नाम लूँगा, कृष्णा मेरे साथ देंगे, कुछ नहीं होगा मुझे, सब ठीक है, मेरी जान कृष्णा ही बचाएंगे। इसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा तू प्रार्थना कर, जो भी कर, लेकिन तुझे कुछ होना नहीं चाहिए और तुझे मेरी कसम है, आज के बाद से तू ऐसे आइसक्रीम खाने के लिए कहीं नहीं जाएगी, तेरा आज से आइसक्रीम खाना बंद। ये बोलती है, हाँ मम्मी मैं खुद नहीं जाऊंगी, मुझे खुद इतना डर लग रहा है, पापा से मत बताना, सुन रही है, पापा से मत बताना। ये बोलती है, हाँ मम्मी नहीं बताऊंगी। अब जैसे तैसे करके ये दिन खत्म हो गया। अब रात का वक्त आया, खाना वाना जल्दी जल्दी हो गया और ये आज 9 बजे के आसपास ही सोने के लिए अपने बिस्तर में आ गई। अब 9 बजे सोने की आदत तो नहीं, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश में लगी हुई है। नींद नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल से 12 बजे के आसपास नींद आई। इसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में आकर कोई बैठा। ये तुरंत उठी, आँख खोली, अपने पैर के पास क्या देखती है, ये एक बुढ़िया औरत इसे बड़े ध्यान से देख रही है। वे बड़ी हिम्मत से बोलती, कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, गलती हो गई। बुढ़िया इसे देखकर क्या कहती है, बेटा तूने मेरी आइसक्रीम खाई है, अब तू मेरी बच्ची के समान हो गई, तू भी मेरे साथ चलना, अकेले मैं रह नहीं पाती हूँ, बहुत कमी सी महसूस होती है, चल तुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाऊंगी। ऐसा बोल के वो बुढ़िया जैसी इसके पास बढ़ी है आगे कि इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज होकर रुक गई कि मैं क्या बताऊं। ये लिटरली फील करी, धक 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 धक, रुक गई, सांस रुक गई, आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। कह सकते हैं कि इसकी दिल की धड़कनें उस डर को, इसका दिल वो नहीं कर पाया, मतलब डर को सह नहीं पाया। इसकी आंखें खुली, वापस से खुली, लेकिन अब 3 साल बीत चुके थे, 2025 आ चुका था। ये कोमा में थी पिछले 3 साल से। जब ये उठी तो इसके घर पे ऐसा हो गया ना कि कंडीशन, लोग हंसें कि रोए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 साल से इसे घर वाले हॉस्पिटल में इसकी सेवा कर रहे थे। एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती थी इंदौर के। यार जब ये होश में आई, पूरी तरीके से रिकवर करी, अपने घर पर आई, तो उससे घर वालों ने पूछे कि बेटा क्या हुआ था उस रात तेरे साथ। जब ये रिकवर हो गई तब पूछे, कुछ दिनों बाद, तब इसने उस रात को क्या क्या हुआ था A to Z सभी लोगों को बताई। मम्मी को तो 90% चीज़ें पता ही थी, बाकी की 10% चीज़ें नहीं पता थी कि ये इस कंडीशन में कैसी पहुंची। तो इसने बताई, मम्मी मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी हार्ट बीट रुक गई थी, मैं फील कर पाई थी। उसके बाद जब आंखें खुली तो 3 साल हो चुके थे और मैं एक हॉस्पिटल में थी। इसके बाद से मन में इतनी दहशत बैठ गई, इसे घर वाले हर एक चीज़ को फूक फूक के, समझ लो, वो करने लगे। मतलब किसी भी चीज़ में हाथ ही नहीं डाल सकते। रात होती तो घर से बाहर नहीं निकल पाते। एक डर बैठ गया ना भाई, इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद। एक फोबिया सा हो गया है, ना शादी हो पाई है, ना अंधेरा होने के बाद घर से बाहर, शाम होते से ही घर के अंदर पैक हो जाती है, ना जॉब कर पा रही है, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर पे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि सिया ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाओ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, एक मनोरंजन भी। अब सीख क्या मिली आप ही कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिसकी सबसे सही सीख होगी उसे कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।